देखने को तो मोदी को जो है ना हम देखना चाहते थे, लेकिन मोदी जो है अब जो है ज़्यादा जुमलेबाजी में आ गया है। अच्छा, मोदी को देखना चाहते थे, अब जुमलेबाजी में आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने कुछ काम किए थे, लेकिन अब जो है ना झूठ के ऊपर ज़्यादा आधारित हो गया है। अच्छा। अगर ये थोड़ी झूठ कम कर दे तो शायद जो है इससे बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं हो, लेकिन झूठ बोलने में इसने जो है ना पूरे जितने भी आज तक के प्रधानमंत्री हैं 18 प्रधानमंत्री बने, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर इसी का ही है। अच्छा, झूठ बोलने में। झूठ बोलने में। अच्छा, ऐसा क्या लगा आपको अंकल जी के मोदी जी ने ये सब कुछ झूठ बोला है, इस वजह से आप उनसे कट रहे हैं? झूठ बोलने का एक रिकॉर्ड होया करा है। जिस टाइम ये प्रधानमंत्री बना था इसने कुछ वादे किए थे 1914 में, उनमें से उन वादों में से शायद ही कोई पूरा होया होगा जो इन्होंने पूरा कर दिया होगा। अच्छा। वो वादे तो इन्होंने पब्लिक से जो किए थे वो तो पूरे नहीं किए हैं। हाँ। वैसे देश हित के लिए हाँ। और बॉर्डर के हिसाब के लिए, जैसे जो है ना पहले जो चाइना बॉर्डर के ऊपर कहीं जाने के लिए आने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, कुछ नहीं था। हाँ। उस जगह पे इसने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। दूसरे देशों में भी इसकी जो है ना एक किस्म से हिंदुस्तान की साख को बढ़ाया है। अच्छा। अर्थव्यवस्था को भी 11 नंबर से 5वें नंबर पे ले आया है। हाँ, उसके साथ साथ इन्हें एक अच्छा काम और भी किया है। जिस टाइम ये प्रधानमंत्री बना था उस टाइम हिंदुस्तान को जो है ना वर्ल्ड बैंक से 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ जो है डॉलर देना था जी। आज 210 पे पहुंचा दिया है। अच्छा। ये भी एक अच्छा काम किया इसने, जो है ना आज इतना देनदारी है हिंदुस्तान के एक एक जवान या एक एक बच्चे के ऊपर भी अगर देखे तो लाखों रुपए की देनदारी है। अच्छा। इसने ये विश्वास दिलाया था कि भाई जो है ना जैसे ही मैं बनूंगा तो बाहर से इतना हमारा पैसा बाहर जो है काले धन के तौर पे गया है स्विट्जरलैंड के अंदर में, वो पैसा आ जाएगा तो कम से कम एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ना वो स्विट्जरलैंड से कोई पैसे का पता चले आज तक कितना आया है, ना आज तक उस 15 लाख का पता चला कहाँ गया है। किसानों को भी विश्वास दिलाया था कि मैं किसानों भाई मैं आपकी आय को दुगनी कर दूंगा जी। वो आय आज तक का यूं ही नहीं पता लगा। किसानों का जो है जितना भी खाद था, खाद का वजन घटा दिया है, पैसे बढ़ा दिए हैं। महंगाई इतनी होगी है कि महंगाई के मारे जो है ना हर किसान तो छोड़ो, कोई गरीब आदमी अपने बच्चों के जो है ना शादी अगर कर ले तो उसको कई साल कर्जा नहीं उतरता है, आखिरकार उसको मौत का ही मुंह देखना पड़ता है। महंगाई ज्यादा है। महंगाई इतनी ज्यादा है। दूसरे नंबर पे बेरोजगारी की तरफ से आज तक कभी मीडिया के सामने आके जो है ना 10 साल के अंदर में मोदी जी ने मीडिया के सामने आके किसी मीडिया वालों को किसी का कोई उत्तर नहीं दिया है। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं बना है जो मीडिया के सामने आके जो है कोई बोला ना हो। ये पहला आदमी है जिसने कोई मीडिया के सामने आने की कोशिश ही नहीं की है। और असल में तो जो है मीडिया के सामने आ भी जाएगा तब भी क्या होने वाला है जी। अच्छा, तो फिर राहुल जी हैं, जो राहुल जी क्या सही रहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? देखो अभी तक तो उसको जो है ना ये पप्पू कह रहे थे, पप्पू वो नहीं रहा अब, क्योंकि जो है उसकी भी उम्र 60 साल होने जा रही है, मैच्योर हो लिया है, सारी बात हो ली है। उसने 2 किस्म की यात्राएं भी निकाल ली हैं, बाहर से जोड़ो भी निकाल ली है, न्याय यात्रा भी निकाल ली है जी। जिस आदमी ने 3500 किलोमीटर पैदल चल के रास्ता देख लिया, हिंदुस्तान सारा घूम के देख लिया है, अब वो बच्चा नहीं रहा है, वो हिंदुस्तान की बागडोर को संभाल सकता है। संभाल सकते हैं, उम्मीदें हैं? उम्मीद नहीं है, बिल्कुल संभाल सकता है, ऐसा कोई नहीं है। जितना भी प्रशासनिक अमला होता है, जितने IAS होते हैं अमला, वही सब कुछ संभालता है। ये तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। एक प्रधानमंत्री को क्या करना होता है, वो जितनी भी दिशाएं हैं जो कुछ भी दिखाते हैं वो IAS दिखाते हैं। इनको कुछ नहीं करना होता है, खाली बैठ के दस्तक करने होते हैं। कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती है जो इनको बनाने के लिए जो कहना पड़ता है, बाकी जब जितना भी जो कुछ भी है वो IAS लॉबी करती है। इनको कुछ नहीं करना होता। कहने को ये कहता है प्रधानमंत्री मैं 18 घंटे काम करता हूँ। जी जी जी। 18 घंटे बैठ के क्या करना होता है इसको? 18 घंटे बैठने की जरूरत ही नहीं है जी। अभी इन्होंने एक जुमला और छोड़ रखा है कि मंगलसूत्र के ऊपर जो है ना तुम्हारे मंगलसूत्र छीन जाएंगे, तुम्हारे मकान छीन जाएंगे, तुम्हारी भैंस छीन जाएंगी। ऐसा कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा इन्होंने उठा रखा है वो भी गलत उठा रखा है। अभी मुद्दा इसके ऊपर जो चल रही है मंगलसूत्र के ऊपर, जिस आदमी ने अपनी मिसेज का ही जब मंगलसूत्र का यूं नहीं पता कहाँ गया, आज तक उसने अपनी मिसेज को, वो जिंदा है, वो जिंदा है या मुर्दा है किसी को पता है क्या पूरे हिंदुस्तान में? जी जी जी। जिंदा वो जरूर है। उसके मंगलसूत्र के बारे में कभी आज तक इसने सोचा है? 750 से ज्यादा किसान यहाँ धरने के ऊपर प्रदर्शन के अंदर में दौरान में गुजर गए हैं। जी जी जी। उसका इसने कहाँ गए वो मंगलसूत्र? पुलवामा के अंदर में 50 जवान इन्होंने मरवा दिया, आज तक उसकी इंक्वायरी का पता चला कि वो कहाँ गई है इंक्वायरी? आज तक किसी को ये पता नहीं है कि वो इंक्वायरी कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कोई जानकारी किसी को नहीं है।
किसी चीज के बारे में ये बताते नहीं, ये बस हिंदुस्तान पाकिस्तान यही लगाते। कभी चाइना का नाम क्यों नहीं लेते ये? जी 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 जी। आज तक जो है कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा चाइना जो है दोबारा। जब भी कोई बात करते पाकिस्तान के बारे में ज्यादा खुल के बात करना चाहते हैं जी। कभी चाइना के बारे में क्यों नहीं करते? वो भी तो इनके पड़ोस में लगता है। बिल्कुल। जबकि वो हिंदुस्तान की इतनी जमीन दबाए हुए है, एक हिंदुस्तान दोबारा और वहां जाके बच सकता है। जी 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 जी। तो क्या लगता है फिर कांग्रेस का राज आता है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या वो जमीन वापस आ सकती है? जो प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, तो अगर कोई आपको भी बना दे तो आप भी प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करना होता है, जो भी पॉलिसी है जो भी कुछ करना होता है वो आईएएस लॉबी की किस लिए बैठी है वो सारा कुछ वो देखते हैं, वो सारा कुछ बताते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं। इनको कुछ पता नहीं होता है खुद ऑलरेडी मैंने करना क्या है, इनको खुद अपने रास्ते का नहीं पता होता है। जितना ही जो कुछ बोलते हैं वो लिखा है, दूसरे को लिखा है बोलते हैं, इनको अपने बारे में नहीं पता होता इनका क्या करना है जी। ये खाली हाँ एक अच्छा काम इन्होंने किया है, शायद जो है कांग्रेस कभी नहीं कर सकती थी। अच्छा। एक 370 जो धारा है, सारा हिंदुस्तान ये चाहता था कि वो 370 धारा या 35 है जो है वो हिंदू JNK से खत्म हो जाए। वो इन्होंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या फायदा हो रहा है अब? यहाँ के लोगों को ये फायदा हो गया कि उसका जो है ना जो जमीन थी हम नहीं ले सकते थे वो जमीन ले सकते हैं। वो टोटल जमीन अब इसने जो है सारी अडानी को जो अडोप्ट करवा दी है वहाँ। और अडानी जो है वहाँ कुछ करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि जो है ना अडानी इसका खास चहेतों में से एक है। जिस टाइम 2013 तक जो है ना ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम तक अडानी का नंबर हिंदुस्तान में भी 600 से ज्यादा में पड़ता था। आज बढ़ के वो तीसरे नंबर पर है। जितने भी जो खेल रेल पेल देल जितनी भी थी सारी सारी अडानी के नाम इन्होंने कर दिए हैं। कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा वो नहीं है। कम से कम 400 संस्थान हिंदुस्तान के 400 संस्थान हिंदुस्तान के ये बेच चुके हैं। जो कि ये कहते हैं ना भाई कांग्रेस ने जो है क्या किया था, कांग्रेस ने वो किया था जो आज ये बेचने लग रहे हैं। आज जो इन्होंने बेच दिया है, जो कुछ ये किया है, ये सब कांग्रेस की ही देन थी जी। ये नहीं है कि भाई 14 से पहले जो है 14 का होने के बाद ये जिस टाइम जो है मोदी जी आए उसके बाद ही लोग रोटी खाना सीखे हैं। जी। उससे पहले भी सब कुछ होता था। जितने IIT थे, IIM थे, जितने जो है ना संस्थान थे, जितने एम्स थे, जितने सड़कें थी, हिंदुस्तान में क्या था? सपेरे को 13 बीन बजाते थे, सांप दिखाते थे, लोगों को जो है ना दिल बहला के अपना जो है ना समय पूरा करते थे, उसके साथ साथ उनकी रोटियां खाते थे जी। आज हिंदुस्तान को इन्होंने रास्ते पे लाके दिखाया कांग्रेस ने। ये बोलते हैं बार बार जो है 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। जी। ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस ने रास्ता नहीं दिखाया होता, रेलवे रास्ते सब कुछ जो है इन्होंने की देन है। और अगर वो इन्होंने सब कुछ नहीं किया होता तो ये बीजेपी वाले क्या कर सकते थे उसमें? हाँ बिल्कुल। हाँ ये ठीक है कि भाई इन्होंने आने के बाद में ज्यादा अच्छे नहीं किए हैं तो बुरे भी नहीं किए हैं, काम तो इन्होंने भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि देश हित में कोई काम नहीं करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे किसी को भी बना दो, किसी भी उसको बना दो जी। चाहे आप केजरीवाल को बना दो, चाहे आप जो अवधेश को बना दो, चाहे आप जो अखिलेश को बना दो, चाहे आप तेजस्वी को बना दो, चाहे ममता को बना दो, जिसको भी बना दोगे ये हर आदमी जो है प्रधानमंत्री के पद को संभाल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मोदी रहेगा तो जो है देश चलेगा, ऐसा नहीं है। फिर अभी जो है ना मान लो 75 साल का मोदी जी ने नारा दिया है, 400 पार का। 75 साल के बाद कोई भी बीजेपी के अंदर में जो कार्य नहीं करेगा। क्योंकि इसने जिस टाइम 13 के अंदर में जब पहली रैली करी थी रिवाड़ी के अंदर में मिलिट्री पर्सनल्स की, उसमें इन्होंने ये कहा था जो 75 को क्रॉस कर जाएगा बीजेपी के अंदर में उसको किसी प्रकार का कार्य नहीं दिया जाएगा। उसी आधार पर इन्होंने लाल किशन आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, बहन थी जो अपनी इंदौर से बनती थी, जो लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, उसको अपने यशवंत सिन्हा को, ऐसे बहुत से ऐसे किसके नाम गिनवाए आपको अभी, जिनको इन्होंने बाहर निकाल के रख दिया, जो कि बहुत अच्छे माने जाने लीडर होते थे। लेकिन उन्होंने इनको सबको बाहर निकाल के रख दिया, बाहर निकाल के रख दिया जी। अभी 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल का हो जाएगा। उसके बाद इनका प्रधानमंत्री कौन होगा देश का? इन्होंने अभी तक उस चेहरे को जो है ना आगे नहीं दिखाया है। ये सवाल बनता है। अभी जो है हम ये चाहते हैं, जैसे ये पूछते हैं ना भाई जो है इंडिया का कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जो है ना बीजेपी से ये डिक्लेयर करे कि 17 सितंबर 2025 के बाद इस बीजेपी का कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जी। अगर ये ऐसा बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए देखिएगा,
कम शब्दों में, क्योंकि और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करना चाहो तो कर लो, नहीं तो बताने के लिए तो सारा दिन, अगर हम आपसे बात करते रहे तो सारा दिन भी बोल सकते हैं इसके ऊपर कि ये क्या कर सकते हैं। अभी जो है इन्होंने जितने भी मेन लीडर हैं ये चाहते हैं कि मैं इन सबको अंदर सूट दूं। कांग्रेस के या फिर किसी भी पार्टी कांग्रेस की, अच्छा, कांग्रेस के मेन तो जो है ना ये कांग्रेस के पीछे लगे हैं। हालांकि जो है ना इस टाइम जो है ना 4 मेन जो है ना आप पार्टी के थे, इन्होंने चाहा था कि किसी तरह जो है ना, क्योंकि 2 स्टेट के अंदर में ये आ चुके हैं और अभी हो सकता है ये और भी आगे बढ़ जाए, ये उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन्होंने जानबूझ के उनको अंदर सूट दिया है। अब ये वन नेशन वन पेंशन नहीं, वन पेंशन नहीं, वन मैन वन नेशन जी उसके ऊपर आधारित ये उस पर आना चाहते हैं। जी 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 अभी अपने खुद के भी उसके अंदर में से इन्होंने कुछ आदमियों को साइड लाइन लगा दिया है अभी। जी जी जैसे वसुंधरा राजे है उसको लगा दिया है, शिवराज चौहान है उसको लगा दिया है। इसी प्रकार से इनको आहिस्ता आहिस्ता कर हटाने के चक्कर में अभी है। अगर इसकी सरकार जाती है तो आज जी 2 महीने के अंदर अंदर में योगी आदित्यनाथ जो है ना वो देश पर मुख्य इसके क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उसको 2 महीने का समय और है। अच्छा, उसको भी ये साइड आहिस्ता आहिस्ता करके, लग रहा है कि उसको भी साइड में कर देंगे। उसको नहीं, हाँ। अच्छे अच्छे जितने भी इनके मेन वो हैं सबको साइड लाइन कर देंगे ये। सबको साइड लाइन करने के बाद में आने वाले कल के अंदर में इन्होंने सिर्फ अमित शाह दिखता है, अमित शाह को जो है ना ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ मेन बात ये है। हाँ, मेन बात ये है, ये आहिस्ता आहिस्ता वन नेशन वन मैन, जी जी वन मैन वन नेशन के अंदर में ये सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, अमित शाह को आगे लेना चाहते जी। हैं। आज 17 स्टेट के अंदर में बीजेपी की सरकार है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके अंदर में गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात के सभी जगह ऑफिसर्स लगे हुए हैं, सभी जो कंट्रोल जितना भी है वो सारे के सारे गुजराती करते हैं जी। आज हिंदुस्तान के हर स्टेट के ऊपर जो है ना गुजरातियों का कब्जा है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके अंदर में गुजरातियों का कब्जा नहीं है। आप कहीं भी ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। आज जो है ना एक किस्म से गुजराती, अभी इन्होंने कौशल रोजगार के तहत जो है ना कुछ जो है ना स्कीम चलाई हुई है जी। भाई। अभी जो है मान लो एक आदमी को 80,000 रुपये जो है ना तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो उसमें 20-20 हज़ार के अंदर में कौशल रोजगार के अंदर में 4 आदमियों को लगाएंगे हम। अगर कोई बात आएगी ना वो कभी जो है धरना कर सकेंगे, ना कोई प्रदर्शन कर सकेंगे, ना कभी वो बोल सकेंगे, ना कभी मुंह खोल सकेंगे। जी 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 इनकी मोनोपोली हो जाएगी और इनको 4 आदमी काम करने के लिए भी मिल जाएंगे। जी। ये